फिल्मों से लेकर राजनीति तक और बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाला चेहरा आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है। सिनेमा हमेशा से हमें ये कि समाज का आईना है, सरोकार है, कनेक्ट है। आज ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी कम हो रही हैं। बर्बादी तो जो मैंने कहा ना कि दोनों साइड से हुई है। जब इस तरह के काम को आप तवज्जो दे रहे हैं जो क्विक, जिसका कोई वो ओर छोर नहीं है, तो फिर वो बनाने वाला भी ऐसे ही ओर छोर वाला करेगा कि साहब ठीक है, आप जैसा चाहते हो हम वैसे ही बनाते हैं। कौन सा इसको इतिहास में जाना है। इस वक्त जिस तरीके से OTT है, OTT के मतलब फैमिली में एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, हस्बैंड अपने हिसाब से एपिसोड देख रहा है, वाइफ अपने हिसाब से एपिसोड देख रही है, बच्चे अपने हिसाब से एपिसोड देख रहे हैं। एक्टर को कोई डोमिनेट नहीं करना चाहिए फिल्म में। ही इज ए स्मॉल टूल। दूसरे के लिखे डायलॉग बोल रहा है, दूसरे के बताए कपड़े पहन रहा है, दूसरे की जगह पे चल रहा है। आज वो टर्म पूरे के पूरे टर्म्स डिक्टेट करते हैं। वो तय करेगा कौन सा एक्टर दूसरा होगा, कौन सी हीरोइन होगी, कौन सा डांस डायरेक्टर होगा। तो ये तो होना ही चाहिए था। जब प्रथा से आपने शुरुआत की तो उस वक्त का सिनेमा और इस वक्त, मतलब जैसे मैंने आपके दौर के जो भी स्टार्स थे, आप लोग जो थे, वो अब फिल्में बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते दिखाई पड़े। क्या बदलता सिनेमा जो एक होड़ थी उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, या आपने सोचा कि नहीं निर्देशन शायद ठीक नहीं है लंबा बहुत करना। जो बुंदेलखंड की भाषा है, जो बुंदेलखंड का टेक्सचर है, जो टच है, वो आजकल फिल्मों में बहुत तेजी से तगड़े से भोजपुरी को पका गए। हाँ। भोजपुरी को खत्म कर दिया, अवधी को खत्म कर दिया, ब्रिज को खत्म कर दिया, अब बुंदेलखंड की बारी है। धुरंधर को लेकर बहुत ये हुआ कि नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, नैरेटिव बेस्ड फिल्में बनने लगी, देशभक्ति ज़बरदस्ती दिखाई गई, प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया, सरकार को दिखाया गया। ये जो फिल्म को राजनीति से कनेक्ट करने जैसी बात रही या नैरेटिव जैसी बात रही, क्या आपके टाइम पर या जब आप सिनेमा कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा नैरेटिव जैसा कुछ थी कहानी? कब नहीं था ये, मुझे बताइए। नैरेटिव तो सबसे पहले सेट करने वाले नेहरू जी हैं। नेहरू जी ने जब भी कोई फोटो खींचती थी, नेहरू का फोटो देखिए आप, बिल्कुल कैमरे में डायरेक्ट देखते थे, चाहे पीछे भी कैमरा लगा हो तो मुड़ के उसमें देखते थे। नैरेटिव सेट करने वाले दूसरी उनकी इंदिरा गांधी हैं। आप कौन नहीं है, आप बताइए, जिसने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट। और अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं। देश हित में बोल रहे हैं, हम जनहित में बोल रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कह रहे कि हमारे संविधान में लिखा है कि जो हमें नहीं मानता उसको ख़त्म कर दो। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। 2020 में भी आपने कहा था शायद कि बुंदेलखंड 22 तक बनेगा, फिर 24 में भी इस तरीके की बात आई। किसी भी नए राज्य को बनाने में वहाँ उस प्रदेश की राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि पिछले 13-14 सालों में या 2014 के बाद से बुंदेलखंड में थोड़ा सा डेवलपमेंट का चेंज? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। इससे बड़ा मुकालता कुछ है ही नहीं। मैं बीजेपी का होते हुए भी यही बात कह रहा हूँ। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, इन चार पार्टियों ने 77 साल का जो नारा दिया कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए वो किया, तो मैंने तो भरी सभाओं में कहा कि भाई एक श्वेत पत्र लेके आते हैं, कम से कम ये तो पता चले किस पार्टी ने कितना किया। और आप सब लोगों ने जब बुंदेलखंड के लिए इतना सब किया तो फिर बुंदेलखंड को तो स्वर्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी वो नर्क क्यों बना? अभी तक तो ये था कि चलो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अब तो डबल इंजन की बात होती है। मामला कहाँ अटक रहा है?